बड़ा कैंडिडेट सा इंटरेक्शन पीटीआई किस न्यूज एजेंसी के साथ बिनी साहब का सुना, बीसीसीआई प्रेसिडेंट साहब का। बोले हम पहले दिन जब वो पार्टनरशिप आई थी तभी खत्म हो चुका था ये फाइनली। नहीं हाँ ठीक है, लेकिन 5वें दिन तक मौका था आपके पास, ऐसा नहीं। कल अच्छा मौका था, विराट कोहली अजिंक्य रहाणे का थोड़ा सा, खैर एनीवे फाइनल्स में हारने की अब आदत हो गई है, प्रॉब्लम ये हो गई है कितने सारे फाइनल्स हम हार रहे हैं। खैर जैसा आपने बोला बाकी भी को थोड़े से अच्छे न्यूज आई। हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप हमारा, वो साउथ कोरिया को हरा दिया, एशिया कप। हाँ, और अब टाइम आ गया एक्चुअली थोड़ा बाकी स्पोर्ट्स पर भी फोकस किया जाए मेरे ख्याल से। अगर क्रिकेटर्स आपको इस तरह से निराश कर रहे हैं तो बाकी स्पोर्ट्स पर फोकस कर लीजिए। चलिए खैर, लेकिन जो लास्ट हेडलाइन हमने बोली थी सबसे इंपॉर्टेंट क्यों आज मेरे लिए वही है आशीष, आज जो सीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं। और देखिए जो 2 बार लगातार आरबीआई ने पॉज किया है, अब वो क्लियरली एक इंडिकेशन मिल चुके थे आरबीआई को कि एक इन्फ्लेशन किस तरफ जा रही है। और आज जो नंबर आने वाला वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो मेरे प्रोड्यूसर साहब बता रहे थे कि 20 महीने के लोएस्ट लेवल पर इन्फ्लेशन आ सकती है। और वो जो नंबर है आरबीआई का जो टारगेट रेंज है 4%, और आंकड़ा आ सकता है करीब 4.4 के करीब। तो 4 के अगर आप जितना करीब होंगे मेरे ख्याल से उतनी मार्केट में तेजी की उम्मीद होगी। तो एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है आज शाम का जो सीपीआई डेटा है मेरे ख्याल से बहुत ट्रैक रहने वाला है ये। और एक चीज़, इस हफ्ते यूएस में भी बहुत डेटा आने वाले हैं, जैसे नीरज जी कह रहे थे। अमेरिका में खुद के सीपीआई के नंबर्स आने हैं, वहाँ का जो जॉबलेस डेटा था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एफओएमसी की भी बैठक है, और अब ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं वो थोड़े बहुत मार्केट को अब ये उम्मीद जता रहे हैं कि पॉज होगा। 72% लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस में पॉज होगा, और यूएस प्लस इंडिया पॉज। तो एक तरीके से आप एक मान चुके हैं कि अब सेंट्रल बैंकर्स एक पॉज मोड में आ चुके हैं। अब वो पिवट होगा कि नहीं होगा, कब होगा, वो एक बड़ा क्यों होगा। लेकिन एटलीस्ट आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शाम को जो इन्फ्लेशन डेटा आएगा, क्योंकि हमारा बैंक निफ्टी और बाकी रियल एस्टेट और जो सेक्टर्स हैं वो काफी डिपेंड करते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर। तो शाम को वो डेटा आएगा आज शाम को 5:30 बजे हमारा सीपीआई नंबर, जो बढ़िया कूल ऑफ होने की पूरी तैयारी कर रहा होगा। पिवट यानी कि दरें बढ़ रही थी तो घटने का सिलसिला, घट रही थी तो बढ़ने का सिलसिला, वो पॉइंट जहां से घूमना शुरू, अभी शायद पॉज की तरफ बढ़ रहे हैं। पिवट को लेकर सवाल उठा हुआ है फेड का, ठीक है। हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तीनों दिन बड़े बड़े ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स के एक्शन अवेटेड। वेडनेसडे को यूएस का, थर्सडे को ईसीबी का, और फ्राइडे को बैंक ऑफ जापान का। मॉनसून की प्रोग्रेस बहुत क्लोजली इस हफ्ते वॉच आउट करनी पड़ेगी, और ग्लोबल कई सारी फोरकास्टिंग एजेंसीज अल नीनो का डर जो है वो बढ़ाती चली जा रही है। ऐसे में जरा देखते हैं क्या मूड माहौल होता है। वैसे समझ में नहीं आता मॉनसून कब आया, कब साइक्लोन आया। बारिश वैसी आ जाती है, एक साइक्लोन आ रहा था तो कल मुंबई में बारिश हो गई, 15 तारीख को कह रहे हैं दूसरे साइक्लोन की तैयारी, परसों। खैर आज वाली बारिश साइक्लोन की वजह से, लेकिन कल आज, हाँ 2 दिन से साइक्लोन, अभी एक ये साइक्लोन था 15 तारीख का, नहीं थर्सडे को दूसरा साइक्लोन आना, एक और आना है वो गुजरात और पाकिस्तान में। मैं कल मुंबई पे भी असर आएगा उसका। नहीं, कल मेरी फ्लाइट काफी एक्चुअली लैंड करने में डिले हो गई थी, वो पूरा क्योंकि वो एक ही एयरपोर्ट चल रहा था वो, उसकी वजह से। तो कल लैंडिंग 45 मिनट्स हो रही थी, हाँ, 45 मिनट्स तक फ्लाइट जो है वो घूमती रही ऊपर। हफ्ते का आगाज किस तरह के ट्रेड सेटअप के साथ हो रहा है आज के लिए, उसके बाद निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी पे उतरूंगा। सेटअप लग कैसा रहा है आज के लिए? सेटअप थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा सा, लेकिन जैसा नीरज ने कहा, क्योंकि आज ओवरनाइट जो डेवलपमेंट हुई है, क्रूड पॉजिटिव है, हो सकता है हमारे फेवर में काम करे, क्योंकि मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड लग रहा है मुझे। एफआई डीआई के आंकड़े आएंगे आपकी स्क्रीन पर। एफआईज ने सेल किया थोड़ा सा, 300 करोड़ का सेल किया, हालांकि डीआईज ने बाय किया, और 3 दिन की बाइंग के बाद ये एक सेल नंबर आया है। लेकिन जैसा मैंने कहा डीआई की बाइंग है तो ठीक है, नेट इंस्टीट्यूशनल कैश तो है मार्केट में, 1246 करोड़ डीआईज ने झोंके। एफ&ओ मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग हुआ फ्राइडे को, क्योंकि लॉन्ग अनवाइंड हुए फ्राइडे को, 6700 लॉन्ग कटे यहाँ पर, और इसकी वजह से अब जो नेट शॉर्ट है सिस्टम है वो करीब करीब वापस 54% पर आ गया। और वो सेलिंग हुई कहाँ पर, वो सेलिंग हुई निफ्टी में। नेट सेल था 618 करोड़ का, उसमें बैंक निफ्टी में सिर्फ 54 करोड़ का सेल था, लेकिन निफ्टी वाला जो था उसमें 564 करोड़ की सेलिंग हुई, तो वो मेन सेलिंग थी। और उसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत इंपैक्ट शायद इन्फोसिस और रिलायंस, उन 2 स्टॉक्स का था, जहां पर, और थोड़ा एचडीएफसी ट्विंस यहां पर। अच्छा, ऑप्शंस के आंकड़े बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑप्शंस में जो है एक जिसे कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड प्ले वाली बात है। अगर आप ऑप्शंस के आंकड़े देखें तो कॉल 2 लाख खरीदी एफआईज ने, और पुट्स 1.6 लाख खरीदी, लेकिन उसके सामने जो बेचे हैं
कॉल्स बहुत ज्यादा बिकी हैं, कॉल्स आपकी करीब करीब 2.4 लाख बिकी है, तो हमारा नेट कॉल राइटिंग है मार्केट में, और पुट बिल्ड राइटिंग बहुत ज्यादा नहीं है, 48,000 ही है। तो नेट नेट मार्केट में शॉर्ट्स हैं इस समय सिस्टम में। पुट कॉल रेशियो देखिए, वो भी 1.06 से घटकर अब 0.83 पर आ गया है। लेकिन मैं जब निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करूंगा तो उसको डिटेल में समझाऊंगा। ये एक मार्केट में एक लग रहा है कि एक वापस वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट करने वाली करेक्शन है। ये एक लग रहा है कि मार्केट एक बार फिर देख रही है कि वो बेस है कि नहीं है वहां पर, और इसके लिए ये 0.83 की सिग्निफिकेंस है, लेकिन ये 0.83 हो सकता है 0.75 पर भी पहुंच जाए, जरूरी नहीं कि 0.83 पर ही बॉटम आउट हो। बैन में अगर आप देखें तो दो स्टॉक्स ऐड हुए आशीष, इंडिया सीमेंट जो टॉप गेनर था फ्राइडे को, IEX जहां पर बहुत खबरें आ रही हैं, वो दो स्टॉक्स बैन में ऐड हुए। ऑलरेडी बैन में इंडिया बुल्स हाउसिंग है, आई का पता नहीं क्या कनेक्शन है, सारे स्टॉक्स आई वाले हैं, और बैन से बाहर निकला मन्नापुरम। तो जितने भी अब एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है बैन में, सारे आई वाले स्टॉक्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग, इंडिया सीमेंट और IEX। तीनों आई वाले स्टॉक्स हैं, सब FNO कर्व में आते हुए। ये है आज का ट्रेड सेटअप। ऐसे में अब निफ्टी का अप्रोच, ये सच है थर्सडे के हाई से हम अच्छा खासा झटक गया, सारा मोमेंटम लूज आउट कर गए, दोनों दिन प्रेशर था। इवन फ्राइडे को, यानी कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पे 70 अंक नीचे बंद हुए। दिन के हाई से तो मेरे ख्याल से 110 115 पॉइंट के आसपास ठंडे पड़ते हुए नजर आए थे भारतीय बाजार। दिन के लोज पे क्लोज हुए। इस बीच थोड़ा सा ग्लोब के समीकरण सुधरे, जो ये मेंशन कर रहे हैं, और ट्रेड सेटअप भी थोड़ा सा एग्रेसिव राइटिंग की तरफ, कॉल राइटिंग की तरफ इंडिकेशन देता हुआ, वो 18,700 के आसपास के लेवल्स पर। ऐसे में निफ्टी के लेकर अप्रोच क्या रखूं आज के लिए, क्या रणनीति बनाऊं? शुरुआत एक हल्के हर निशान के साथ शायद हो इनके क्यूज के बीच में, और वही टेस्ट होगा मार्केट का। अगर वहां पर सेलिंग आ गई तो आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि किस तरीके की मार्केट है। देखिए आशीष, हम खुलेंगे बहुत क्लोज एक फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन के 18,650 से 18,700, ये एक वेल डिफाइंड रेजिस्टेंस जोन है। इनफैक्ट अगर आप फ्राइडे का हाई देखें 18,676, और सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखें अगर 18,600, जहां का प्रीमियम करीब करीब 76 रुपीज, वो ब्यूटीफुली डिफाइंड लेवल है 18,676। अगर आप कोई भी शॉर्ट ले रहे हैं तो वो आपके लिए एक सैक्रोसैंक्ट नंबर है। तो वो पहला रेजिस्टेंस जोन है आपका। और बड़ा रेजिस्टेंस जोन तो जो हमने पहले भी डिफाइन किया था 18,700 से 18,800, ऑल टाइम हाई से काफी करीब, और जो रिसेंट इस स्विंग का हाई भी वहीं पर रहा है। मेरे ख्याल से अगर आपको आज जोन मिले 18,600 से 18,650 का, तो वो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा सेल होगा। मुझे नहीं लग रहा कि 18,700 बहुत जल्दी क्रॉस होने वाला है, 18,676 680 भी नहीं क्रॉस होने वाला है, लेकिन स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा हाई रखा है 18,700 का। मुझे लग रहा है ये ट्रेड आज चलनी चाहिए, क्योंकि गैप अप 2 दिन के डिक्लाइन के बाद नॉर्मली ट्रेडर्स शायद उसको यूज करेंगे सेल करने के लिए। लोअर लेवल पर सपोर्ट आएगा ही नहीं आएगा, लेकिन हाई लेवल पर रेजिस्टेंस है, ये हमको पता है। तो इसके लिए ये मेरे ख्याल से पहली ट्रेड है निफ्टी पर। अगर आपको 18,600 से 18,650 मिले तो एक सेल ट्रेड लीजिए, बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाना आपको। यहाँ रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, ऑलमोस्ट 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड है। इसमें प्रॉफिट टेकिंग जोन आएगा आपका करीब करीब 18,500 से 18,550, वो आपका फर्स्ट सपोर्ट जोन भी है। और एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, एक नंबर है आज, वो है 18,443। उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? वो है आपका 20 डे सिंपल और 20 डे एक्सपोनेंशियल, दोनों मूविंग एवरेज एक्चुअली 18,443 पर प्लेस्ड है। आपको याद होगा आशीष, मई में हम 2 बार 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक गए थे, दोनों बार हमने सपोर्ट लिया था वहां पर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि थर्ड टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, लेकिन जो एक मेरे एक बेसिक सिक्स सेंस है वो ये कह रही है कि आज अगर गैप अप मिल रहा है तो उसमें अगर सेलिंग आ गई तो वो पॉसिबल है कि एक बार आपको 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक का एक बार जोन खुल जाए। हमने उसको प्रोटेक्ट किया है, इस बार भी शायद प्रोटेक्ट कर लें। अगर प्रोटेक्ट हो रहा है वो जोन, तो फिर बाय जोन कहां पर होगा आपका, प्रोवाइडेड ये सपोर्ट, ये जरूरी है कि सपोर्ट ले यहां पर और वहां पर आपको स्टेबिलिटी दिखाए। अगर स्टेबिलिटी मिले तो 18,450 से 18,500 का एक बाय जोन है आशीष, और 18,400 का एक स्टॉप लॉस है। मेरे ख्याल से आज आपको दोनों साइड की ट्रेड्स मिलेंगी, पहले एक सेल ट्रेड मिलेगी, फिर एक बाय ट्रेड मिलेगी। दोनों पर आपको फोकस करना है और दोनों में आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, ऑलमोस्ट 2:1 3:1 का। तो लेवल्स पे ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ के मौके भारतीय बाजार देगा। शुरुआत में शायद एक गैप अप के बाद उस रेजिस्टेंस जोन्स को हिट करेंगे, वहां पे बिकवाली करने के मौके, और लाइकवाइज नीचे की तरफ कहां पे आप खरीद सकते हैं, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, वो भी मेंशन्ड। निफ्टी के बाद जरा निफ्टी बैंक को स्क्रीन पे रखिएगा। इधर उधर घूम के वो 44,000 की चुंबकीय शक्ति है, जो भी है, वहीं आ जाते हैं। क्या करना है निफ्टी बैंक पे, कैसा पोजीशन है? निफ्टी बैंक काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि निफ्टी बैंक ने एक चीज की फ्राइडे को, निफ्टी बैंक बंद हुआ 43,989 पर। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है आपका 43,987 पर। तो एग्जैक्ट 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज पर
बैंक निफ्टी फ्राइडे को बंद हुआ है। अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं, जो कि 20 डे के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा रेलेवेंस होती है जिसकी, तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 43,873 पर। मतलब हम मोटा मोटा आशीष एक सपोर्ट जोन में हैं। ये सपोर्ट जोन बचना चाहिए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, कोटक में काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस आई थी, वो ब्लॉक डील की वजह से, इसकी वजह से गिरा था। हालांकि एक्सेस में अभी भी काफ़ी स्ट्रेंथ है। तो बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि आपको इंडेक्स के बजाय ना इंडिविजुअल स्टॉक पर फोकस करना बेटर रहेगा। फिर भी अगर आप कंपल्सिव इंडेक्स ट्रेडर हैं तो मैं आपको जोन बताता हूँ। पहला सपोर्ट जोन है आपका 43,800 टू 43,850, जो आपका एग्जैक्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे है, और पिछली बार यहीं से हम घूमे थे। तो 43,800 टू 850 ये एक सपोर्ट जोन है आपका। यहाँ पर अगर सपोर्ट मिलता है तो इंटरेस्टिंग होगा। और बड़ा सपोर्ट आपका प्लेस है नीचे 43,500 टू 43,400 के करीब। वो ये थोड़ा 4 मिसिंग है यहाँ पर, 43,500 टू 43,400 ये वो लेवल है। और ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 44,100 से लेकर 44,300, ये पहला रेजिस्टेंस है। यहाँ से हम 2-3 बार फिसले। और बड़ा रेजिस्टेंस तो 44,500 है, जो हमारा ऑल टाइम हाई 44,499 जो भी है वो काफ़ी करीब है। सेल ट्रेड कहाँ पर है, 44,100 से 44,200 पर यहाँ पर, और एक स्टॉप लॉस लगाना आपको 44,300 का। और बाय ट्रेड है 43,800 से 43,900, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और स्टॉप लॉस है 43,700। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग है आज। या फिर एक काम कर लें, इंडिविजुअल स्टॉक पर फोकस करें, वहां पर आपको शानदार ट्रेड्स मिल रहे हैं। और